Hello guys, I am Akshay Kumar and you all are watching The Sedative Doctor. So this is the second part of the video. In first part of this video we had already discussed everything about the parts and features of the humerus, then anatomical position, its introduction, its site determination. So we have discussed all these topics. In today's video we will be discussing about the attachments, the muscles, ligaments, its relations and clinical cases, some clinical anatomy of the humerus bone. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मसल के बारे में। तो किसी भी बोन में मसल को स्टडी करने के लिए दो पॉइंट होता है। मसल को क्लासिफाई किया जाता है दो कैटेगरीज में, पहला ओरिजिनेटेड और दूसरा इंसर्टेड। ठीक है, ओरिजिनेटेड एज द नेम इंडिकेट्स, जो मसल्स उस बोन से ओरिजिनेट हो रहा है, वहाँ से निकल रहा है, उसे हम ओरिजिनेटेड कहते हैं। और इंसर्टेड मीन्स जो मसल्स उस पर्टिकुलर बोन में किसी जगह पर आके इंसर्ट हो रहा है, उसे हम इंसर्टेड मसल कहते हैं। ठीक है, तो नाम से क्लियर होगा। अब ह्यूमरस के बारे में बात करते हैं। ह्यूमरस का सबसे पहले टोटल मसल्स देखिए। ह्यूमरस में टोटल मसल्स कितने होते हैं? टोटल मसल्स होते हैं 24। ठीक है, ह्यूमरस में टोटल 24 मसल्स होते हैं। इसमें ओरिजिनेटेड और इंसर्टेड दोनों होते हैं। तो अब ओरिजिनेटेड और इंसर्टेड कितने होते हैं इसमें से इंसर्टेड मसल्स 9 होते हैं और ओरिजिनेटेड 15। ठीक है, 9 इंसर्टेड मसल्स होते हैं एंड 15 ओरिजिनेटेड मसल्स होते हैं। क्लियर। अब इन दोनों कैटेगरीज को एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इंसर्टेड में कौन कौन से मसल्स हैं और कहाँ इंसर्टेड होते हैं, देन फिर ओरिजिनेटेड में कौन कौन से मसल्स हैं और वो कहाँ ओरिजिनेटेड होते हैं। तो चलिए सबसे पहला इंसर्टेड के बारे में बात करते हैं। इंसर्टेड मसल्स, क्लियर। इंसर्टेड मसल्स कितने हैं? 9 इंसर्टेड मसल्स हैं। कौन कौन से हैं वो देखिए। सबसे पहला इंसर्टेड मसल है सब स्कैपुलरिस, देन सुप्रा स्पाइनेटस, देन इंफ्रा स्पाइनेटस, देन टेरेस माइनर, टेरेस मेजर, लैटिसिमस डॉर्साई, पेक्टोरलिस मेजर, कोरैकोब्रैकियलिस एंड लास्ट डेल्टोइड। तो ये 9 मसल्स हैं। ये 9 मसल्स इंसर्टेड मसल्स होते हैं। ये 9 मसल्स हैं जो ह्यूमरस के अलग अलग पार्ट्स पे आकर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब देखना है कि ये जो 9 मसल्स हैं इनका क्या क्या लोकेशन है, किस किस लोकेशन पे ये 9 मसल्स इंसर्ट होते हैं। तो देखिए सबसे पहला सब स्कैपुलरिस मसल कहाँ इंसर्ट होता है? लेसर ट्यूबरकल पे। आप लोगों को कल का डायग्राम याद होगा जो लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था, ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल। ये देखिए इस डायग्राम में देखिए, ये आपका लेसर ट्यूबरकल था, ये आपका ग्रेटर ट्यूबरकल था। ठीक है, तो जो सब स्कैपुलरिस मसल है वो इस लेसर ट्यूबरकल पे इंसर्टेड होगा, जो मैंने कल उस दिन भी लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था कि लेसर ट्यूबरकल पे सब स्कैपुलरिस मसल का इंसर्शन होता है। ठीक है, देन सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस एंड टेरेस माइनर, ये तीनों मसल्स ग्रेटर ट्यूबरकल पर ही इंसर्टेड होता है। ठीक है, लेकिन ग्रेटर ट्यूबरकल पे अलग अलग लोकेशन है। सबसे पहला सुप्रा स्पाइनेटस का है अपर पार्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल, अपर पार्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल। ठीक है, इंफ्रा स्पाइनेटस क्या है? इंफ्रा स्पाइनेटस आपका है मिडिल पार्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल, इंफ्रा स्पाइनेटस मिडिल पार्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल। देन टेरेस माइनर, टेरेस माइनर कहाँ है? लोअर पार्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल। ठीक है, ये देखिए आपको ग्रेटर ट्यूबरकल है। क्लियर। इस ग्रेटर ट्यूबरकल के अपर पार्ट में कौन से मसल का इंसर्शन होगा? सुप्रा स्पाइनेटस का इंसर्शन होगा अपर पार्ट में। मिडिल पार्ट में कौन से मसल का इंसर्शन होगा? इंफ्रा स्पाइनेटस का होगा मिडिल पार्ट में। और टेरेस माइनर वो लोएस्ट पार्ट में होगा, सबसे नीचे वाला सबसे जो लोअर पार्ट होगा वहाँ पे टेरेस माइनर का इंसर्शन होगा। ठीक है, तो 3 मसल्स हमने देखा। पहला सबस्कैपुलरिस जो कि लेसर ट्यूबरकल में अटैच था, उसके बाद सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस एंड टेरेस माइनर, वो तीनों मसल ग्रेटर ट्यूबरकल में ही इंसर्टेड है। ठीक है, अब अगला आता है टेरेस मेजर। टेरेस मेजर, ओके। अब देखिए टेरेस मेजर, लैटिसिमस डॉर्साई एंड पेक्टोरलिस मेजर, तीनों का तीनों इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब उसी के आसपास प्रेजेंट होता है। टेरेस
मेजर कहाँ प्रेजेंट होता है वो देखिए, टेरेस मेजर होगा प्रेजेंट कहाँ, मेजर लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, सॉरी मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, टेरेस मेजर मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। देन फिर लैटिसिमस डॉर्साई कहाँ होगा, फ्लोर ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। देन पेक्टोरलिस मेजर अगला, ये होगा आपका लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। अब देखिए फिर से इस डायग्राम में, ये आपका इंटरट्यूबरकुलर सल्कस था, ये उसका लेटरल लिप था और ये उसका मीडियल लिप था, ठीक है। तो सबसे पहला टेरेस मेजर जो है वो मीडियल लिप पर इंसर्टेड होगा। मीडियल लिप कौन सा है, ये है मीडियल लिप, ठीक है। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे टेरेस मेजर का इंसर्शन होगा। देन फिर अगला क्या है, लैटिसिमस डॉर्साई, जो कि फ्लोर ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। देखिए ये लेटरल लिप, ये मीडियल लिप और ये जो बीच का पार्ट है ये फ्लोर है, ठीक है। तो इस फ्लोर में क्या इस फ्लोर में कौन सा मसल का इंसर्शन होगा, लैटिसिमस डॉर्साई का इंसर्शन होगा। और लास्ट है पेक्टोरलिस मेजर, जो कि लेटरल लिप, ये रहा लेटरल लिप, यहीं पे पेक्टोरलिस मेजर का इंसर्शन होगा। तो इंटरट्यूबरकुलर सल्कस में 3 मसल का इंसर्शन हुआ, पहला टेरेस मेजर, दूसरा लैटिसिमस डॉर्साई, तीसरा पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद अगला आता है कोरैकोब्रैकियलिस। कोरैकोब्रैकियलिस कहाँ होगा, एंटेरोमीडियल सरफेस पे होगा, एंटेरोमीडियल सरफेस, एंटेरोमीडियल सरफेस पे कोरैकोब्रैकियलिस का अटैचमेंट होगा। एंटेरोमीडियल सरफेस कहाँ होगा, शाफ्ट में होगा, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। शाफ्ट में 3 सरफेसेस होते हैं, 3 बॉर्डर्स होते हैं, उसी 3 सरफेस में एंटेरोमीडियल सरफेस पे कोरैकोब्रैकियलिस मसल का इंसर्शन होगा, ठीक है। और लास्ट जो इंसर्टेड मसल है वो है डेल्टोइड। तो डेल्टोइड कहाँ होगा, एंटेरो लैटरल सरफेस। मैंने बताया था कि एंटेरोलैटरल सरफेस पे एक डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी होता है, जहाँ पर डेल्टोइड का अटैचमेंट होता है, डेल्टोइड इंसर्ट होता है, ठीक है। एक्चुअली डेल्टोइड का 3 फाइबर होता है, ठीक है। वो 3 फाइबर 3 अलग अलग लोकेशन से ओरिजिनेट करता है और एक जगह ह्यूमरस में आकर, ह्यूमरस के एंटेरोलैटरल सरफेस पर आकर इंसर्ट करता है, ठीक है। तो ये आपका ह्यूमरस का सारा इंसर्टेड मसल हुआ। एक बार फिर से जल्दी से देख लीजिए, लेसर ट्यूबरकल पे एक मसल होगा सबस्कैपुलरिस, ग्रेटर ट्यूबरकल पे 3 मसल होगा, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरेस मेजर। देन इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस पे 3 मसल होगा, टेरेस मेजर, लैटिसिमस डॉर्साई एंड पेक्टोरलिस मेजर। देन फिर सरफेस शाफ्ट पर 2 मसल का अटैचमेंट होगा, पहला एंटेरोमीडियल सरफेस पे कोरैकोब्रैकियलिस एंड एंटेरोलेटरल सरफेस पे डेल्टोइड मसल का। आई थिंक ये इंसर्टेड मसल का सेक्शन क्लियर होगा, ठीक है। इंसर्टेड मसल हमारा हुआ। अब आगे आते हैं ओरिजिनेटेड मसल्स पे, ठीक है। अब देखिए ओरिजिनेटेड मसल्स, तो ओरिजिनेटेड मसल्स का संख्या कितना था, 15 ओरिजिनेटेड मसल्स होते हैं। इस ओरिजिनेटेड मसल्स में यहाँ पे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट का मसल सब प्रेजेंट होता है और कॉमन फ्लेक्सर्स कंपार्टमेंट का भी मसल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सा मसल्स है। सबसे पहला ब्रैकियलिस, ठीक है। अगला ब्रैकियो रेडियलिस, नेक्स्ट एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, सुपिनेटर एंकोनियस, प्रोनेटर टेरेस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, सुपरफिशियलिस, पामरिस ब्रेवस और लास्ट ट्राइसेप ब्रैकियाई। तो ये इतने मसल्स हैं जो कि ह्यूमरस बोन से ओरिजिनेट करते हैं और जाके किसी दूसरे जगह पर ये इंसर्ट होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये सारे जो मसल्स हैं ये ह्यूमरस में किस लोकेशन से कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ब्रैकियलिस ओरिजिनेट करता है शाफ्ट से, शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस,
ब्रैकियलिस ओरिजिनेट होता है शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस से। देन ब्रैकियोरेडियलिस एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, इस दोनों का कॉमन ओरिजिन होता है। कॉमन ओरिजिन कौन सा है? लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। ठीक है, जैसे कि मैंने कल के डायग्राम में आपको, लास्ट वीडियो के डायग्राम में समझाया था, लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज और मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, दो रिजेस प्रेजेंट थे। तो ये दोनों ब्रैकियोरेडियलिस एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, इस दोनों का कॉमन ओरिजिन होता है लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। क्लियर? अब आइए इसके बाद ये चार जो मसल्स हैं, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस, एक्सटेंसर डिजिटोरम एंड एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, इन चारों मसल्स को एक साथ कॉमन एक्सटेंसर मसल्स कहा जाता है। ठीक है, और ये चारों मसल्स जो हैं, इन चारों मसल्स का भी कॉमन ओरिजिन होता है। कॉमन ओरिजिन कौन सा है? तो लेटरल इपिकॉन्डाइल। इन चारों मसल्स का लेटरल इपिकॉन्डाइल, इस मसल्स को क्या कहते हैं? तो इन चारों मसल्स को एक साथ हम कॉमन एक्सटेंसर कहते हैं, क्योंकि ये मसल्स जो है वो एक्सटेंशन में हेल्प करते हैं, इसलिए इन चारों मसल्स को कॉमन एक्सटेंसर कहते हैं। और इन चारों मसल्स का कॉमन ओरिजिन है लेटरल इपिकॉन्डाइल। क्लियर? अब देखिए, सुपिनेटर एंड एंकोनियस, इन दोनों का भी ओरिजिन सेम है, लेटरल इपिकॉन्डाइल। तो बेसिकली ये पांचों मसल, ये 6 मसल्स जो हैं, कॉमन एक्सटेंसर के चारों मसल्स और सुपिनेटर एंड एंकोनियस, ये चारों लेटरल इपिकॉन्डाइल से ही निकलते हैं। फ़र्क बस इतना है कि जो एंकोनियस मसल है ये लेटरल इपिकॉन्डाइल के पोस्टीरियर सरफेस से निकलता है। ठीक है, लेटरल इपिकॉन्डाइल के पोस्टीरियर सरफेस से एंकोनियस का ओरिजिनेशन होता है। क्लियर? आगे आते हैं, प्रोनेटर टेरिस। प्रोनेटर टेरिस का ओरिजिन होता है मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। क्लियर? प्रोनेटर टेरिस, मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। देन फिर अब यहाँ पर फिर से फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड पामरिस ब्रेविस, इन चार मसल्स को एक साथ हम कॉमन फ्लेक्सर मसल्स कहते हैं। और इन चारों मसल्स का भी ओरिजिन कॉमन ओरिजिन होता है, एक ही जगह से ओरिजिनेट करता है ये चारों। इसका कॉमन ओरिजिन है मीडियल इपिकॉन्डाइल। ठीक है, इन चारों का कॉमन ओरिजिन है, और इन चारों मसल्स को एक साथ हम क्या कहते हैं? कॉमन फ्लेक्सर मसल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्लेक्शन में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, ये चार मसल्स हो गए। अब लास्ट आता है ट्राइसेप ब्रैकियाई। तो देखिए, ट्राइसेप ब्रैकियाई के ना 3 हेड होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हेड होते हैं? पहला लॉन्ग हेड, दूसरा लैटरल हेड, और तीसरा जो है वो है मीडियल हेड। ठीक है, तीसरा मीडियल हेड। ये 3 हेड होते हैं ट्राइसेप ब्रैकियाई के, जिसमें से लॉन्ग हेड जो है, इस लॉन्ग हेड का ओरिजिनेशन ह्यूमरस में नहीं होता है, इसका ये ओरिजिनेट करता है स्कैपुला से। ठीक है, लॉन्ग हेड स्कैपुला से ओरिजिनेट करता है। लैटरल एंड मीडियल हेड, ये दोनों पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस से, ये दोनों एक साथ ओरिजिनेट करता है। कॉमन ओरिजिन है पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, ह्यूमरस का जो शाफ्ट होता है, उसके शाफ्ट के पोस्टीरियर सरफेस से ट्राइसेप ब्रैकियाई का ओरिजिनेशन होता है। ठीक है, तो चलिए एक और डायग्राम में देख लेते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम है आपका, और ये मसल्स सारे यहाँ से देखिए। ब्रैकियलिस, शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, ब्रैकियलिस जो है वो ह्यूमरस के शाफ्ट से ओरिजिनेट करता है। दूसरा ब्रैकियोरेडियलिस एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, ये लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज से ओरिजिनेट करता है। तो लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज कौन सा है? ये रहा लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। ठीक है, ये है लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। तो यहाँ से 2 मसल्स का ओरिजिनेशन होगा, पहला ब्रैकियोरेडियलिस एंड दूसरा एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। दिन फिर आता है हमारा कॉमन एक्सटेंसर मसल्स। तो कॉमन एक्सटेंसर में 4 मसल्स हैं, उन चारों मसल्स का ओरिजिन कहाँ से है? लेटरल इपिकॉन्डाइल से। ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ से, इस लेटरल इपिकॉन्डाइल से इन चारों मसल्स का ओरिजिन है। इन चारों मसल्स, कॉमन एक्सटेंसर के चारों मसल्स के अलावा सुपिनेटर एंड एंकोनियस, ये 2 मसल और है जिनका ओरिजिन यहीं से है, लेटरल इपिकॉन्डाइल से ही है। ठीक है, अगला आता है प्रोनेटर टेरिस। प्रोनेटर टेरिस कहाँ से ओरिजिनेट करेगा? तो मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, यहाँ से प्रोनेटर टेरिस का ओरिजिनेशन होगा। देन फिर आता है कॉमन फ्लेक्सर मसल्स। तो कॉमन फ्लेक्सर मसल्स में भी 4 मसल्स हैं प्रेजेंट।
इन चारों मसल्स का कॉमन ओरिजिन, कौन सा कॉमन ओरिजिन है? मीडियल एपिकोंडाइल। तो देखिए मीडियल एपिकोंडाइल कहाँ है? ये रहा मीडियल एपिकोंडाइल। तो यहाँ से फ्लेक्सर का ओरिजिनेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, लेटरल एपिकोंडाइल से सारे एक्सटेंसर मसल्स का ओरिजिनेशन है, मीडियल एपिकोंडाइल से सारे फ्लेक्सर मसल्स का ओरिजिनेशन है। क्लियर। उसके बाद आता है ट्राइसेप ब्रैकाई। तो ट्राइसेप ब्रैकाई के 3 हेड हैं, लॉन्ग हेड, लेटरल हेड एंड मीडियल हेड। तो लॉन्ग हेड का ओरिजिन जो है वो स्कैपुला में होता है। स्कैपुला में इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल होता है, वहाँ से ओरिजिनेट करता है ट्राइसेप ब्रैकाई का लॉन्ग हेड। इसके बाद अगला वीडियो स्कैपुला पर ही होने जा रहा है, तो वहाँ पर मैं इसे डिटेल से डिस्कस करूँगा। ह्यूमरस से 2 हेड का ओरिजिन होता है ट्राइसेप का, एक लेटरल हेड और दूसरा मीडियल हेड। तो ये दोनों लेटरल और मीडियल हेड जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है? ह्यूमरस के पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है। ह्यूमरस का जो पोस्टीरियर सरफेस है वहाँ से ये ट्राइसेप का 2 हेड, लेटरल हेड एंड मीडियल हेड का ओरिजिन होता है। क्लियर। तो ये हमने बात की अभी ह्यूमरस बोन के मसल्स के बारे में, जिसमें हमने इंसर्टेड मसल्स देखा 9 एंड ओरिजिनेटेड मसल्स देखा 15, ठीक है। तो मसल्स का बात हुआ। इसके बाद अब बात करते हैं हम लिगामेंट्स के बारे में कि कौन कौन से लिगामेंट्स मेनली प्रेजेंट होते हैं। मेजर जो लिगामेंट्स हैं उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, वैसे तो लिगामेंट्स बहुत सारे हैं, पर कुछ जो मेजर लिगामेंट्स हैं हम उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो चलिए, सबसे पहला जो लिगामेंट है वो है सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट या फिर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट के 3 रहते हैं। यहाँ पे 3 तरह के ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। पहला सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, दूसरा मिडिल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट एंड तीसरा इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, ठीक है। उसके बाद कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट, ठीक है। कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट है, इसका अटैचमेंट कहाँ होता है? कोरैको यानी कि कोरैकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला एंड ह्यूमरस, ठीक है। थर्ड अल्नर कोलैटरल लिगामेंट है, इसका अटैचमेंट कहाँ होगा? नाम से ही क्लियर होगा आई थिंक। अल्नर कोलैटरल लिगामेंट का अल्ना और ह्यूमरस में अटैचमेंट होता है। ह्यूमरस के मीडियल एपिकोंडाइल पे अल्नर कोलैटरल लिगामेंट का अटैचमेंट होता है। चौथा है रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। ये लिगामेंट अटैच करता है रेडियस बोन को और ह्यूमरस बोन को। तो ह्यूमरस में ये रेडियल कोलेटरल लिगामेंट लेटरल एपिकोंडाइल पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हमने बात किया कुछ मेजर लिगामेंट्स के बारे में। हमने अभी तक डिस्कस किया मसल्स के बारे में और लिगामेंट्स के बारे में, ठीक है। अब आगे आते हैं क्लिनिकल एनाटमी। क्लिनिकल केसेस क्या क्या इसमें देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले किसी भी बोन में जो सबसे पहला और सबसे मेजर क्लिनिकल एनाटमी देखने को मिलता है वो है फ्रैक्चर, ठीक है। फ्रैक्चर सबसे मेजर और सबसे कॉमन क्लिनिकल एनाटमी है किसी भी बोन का। ह्यूमरस के केस में फ्रैक्चर का 3 पॉइंट बहुत कॉमन होता है। 3 पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर बहुत कॉमनली फ्रैक्चर होता है। कौन कौन से पार्ट्स हैं? पहला सर्जिकल नेक, ठीक है। सर्जिकल नेक पे बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर देखने को मिलता है। दूसरा शाफ्ट, शाफ्ट में भी बहुत बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर देखने को मिलता है। और तीसरा सुप्राकॉन्डाइलर रीजन, सुप्राकॉन्डाइलर रीजन। सुप्राकॉन्डाइलर रीजन में जो फ्रैक्चर होता है वो थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल फ्रैक्चर हो जाता है। क्यों हो जाता है उसका कुछ पॉइंट है। सबसे पहला बात कि ये जो सुप्राकॉन्डाइलर रीजन में फ्रैक्चर होता है इसे सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर कहते हैं। ये यंग एज में होता है, ठीक है। सबसे पहला बात कि ये यंग एज में होता है। उसके बाद दूसरा बात यह है कि इस सुप्राकॉन्डाइलर रीजन के पास से मीडियन नर्व पास करता है। तो अगर कभी सुप्राकॉन्डाइलर रीजन में फ्रैक्चर होगा तो मीडियन नर्व डैमेज हो सकता है, ठीक है। इंजरी हो सकता है, इंजरी टू मीडियन नर्व, ठीक है। उसके बाद सुप्राकॉन्डाइलर रीजन के पास ही ब्रैकियल आर्टरी पास करता है वहाँ से। तो अगर सुप्राकॉन्डाइलर रीजन में फ्रैक्चर होता है तो उसके कारण ब्रैकियल आर्टरी में ऑकल्जन हो सकता है, ब्रैकियल आर्टरी में भी कंप्रेशन हो सकता है, ठीक है। कैन कॉज ऑकल्जन इन ब्रैकियल आर्टरी। और इस ब्रैकियल आर्टरी के ऑकल्जन के कारण क्या होगा? एक कंडीशन होता है जिसे कहते हैं वोल्कमैन्स इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर, ठीक है।
वोल्कमैन्स इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर VIC इसे शॉर्ट में कहते हैं। तो फ्रैक्चर में ये जनरली 3 फ्रैक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद फ्रैक्चर के अलावा ह्यूमरस में डिसलोकेशन हो सकता है। ह्यूमरस का जो हेड है वो ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला से डिसलोकेट कर सकता है। अब इसमें भी 2 अलग अलग आता है, एक सबलैक्सेशन कहते हैं और दूसरा डिसलोकेशन कहते हैं। इस दोनों में थोड़ा सा का फ़र्क है। फ़र्क ये है कि सबलैक्सेशन में क्या होता है कि जो आर्टिकुलर सर्फेसेज है उसमें पार्शियल सेपरेशन होता है, बहुत हल्का सा सेपरेशन होता है, वो कम्प्लीटली अलग नहीं हो जाता है। पर डिसलोकेशन में क्या होता है कि जो आर्टिकुलर सरफेस है वो कम्प्लीटली अलग हो जाता है। फॉर एग्जांपल, ये अगर ह्यूमरस का हेड है और ये ग्लिनोइड कैविटी है, तो सबलैक्सेशन में स्लाइड्स जो आर्टिकुलर सरफेस है उसमें सेपरेशन होगा, पर डिसलोकेशन में ये कम्प्लीटली सेपरेट हो जाता है, ठीक है, दोनों आर्टिकुलर सरफेस। तो ये फ़र्क है सबलैक्सेशन और डिसलोकेशन में, ठीक है। तो ये हमारा ह्यूमरस बोन ख़त्म हुआ। इसे हमने ह्यूमरस बोन के बारे में पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन, फीचर्स और उसके साइड डिटर्मिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया उसके मसल अटैचमेंट्स, लिगामेंट्स और उसके क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में, ठीक है। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा अगला एक तीसरा पार्ट बनाने का, जिसमें मैं ओरिजिनल बोन दिखाकर उसमें आपको सभी पार्ट्स डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगा। उसको आपको दिखाऊंगा लाइव कि इसे एनाटॉमिकल पोजीशन और साइड डिटर्मिनेशन कैसे करना है, एनाटॉमिकल पोजीशन में कैसे रखना है विथ लाइव बोन, ठीक है। तो कोशिश करता हूँ इसका थर्ड पार्ट लाने का। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ।